बच्चों, हम महादेवी वर्मा का आगे का गीत पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने कल तक पढ़ा था कि हे मनुष्य, या अपने आत्मा को संबोधित करते कह रही है आत्मा, तुम अपनी छाया को अपने लिए बंधन मत बनाना। अब आगे आज क्या कह रही है? वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता का सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। देखा बेटा, वज्र का उर माने क्या होता है? वज्र सा कठोर हृदय। अश्रुकण माने आंसुओं के कणों से धो गलाए माने गला दिया। जीवन सुधा माने जीवन रूपी अमृत। मदिरा माने शराब। मलय की बात मतलब सुगंधित वायु। उपादान माने आश्रय, सहारा। विश्व का अभिशाप माने संसार से श्राप प्राप्त होता है जो। चिर नींद बनकर लंबे समय तक निद्रा बनकर पास आया। अमरता सुख अमृत्यु का पुत्र। मृत्यु को उर में बसाना, मृत्यु को हृदय में बसाना। तो बेटा इसकी व्याख्या करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे साधक, साधक कौन होता है? जो साधना करता है। वज्र के समान कठोर हृदय अर्थात दृढ़ निश्चयी हृदय तेरे प्रियजनों के जरा से रोने धोने से पिघल जाता है। क्या तुमने उसमें अपने वज्र से कठोर हृदय को पिघला दिया है? अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया है। या अगर आप अपने मार्ग से किसी के दुख से किसी के सुख से विचलित हो जाते हैं तो उसके लिए कहा जा रहा है ये, तेरे भीतर अत्यंत साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तुमने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं से गलाकर उसको नष्ट कर दिया है। किसे जीवन सुधा, तू अपने अमृत रूपी शक्ति और साहस को अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुक्ष आलस्य तथा प्रमाद के जीवन से, ऐसा जीवन जीना तुम कहाँ से सीख गए? ये सब तुम्हारे योग्य बातें नहीं है। सो गई आंधी मलय की अर्थात तुम्हारे हृदय में जो तूफान था, जो उद्वेग था, जो किसी कार्य को करने का उत्साह था, वो पर्वतों से आने वाली सुखद ठंडी वायु का तकिया लगाकर अर्थात उसका सपोर्ट लेकर के, सहारा लेकर के सो गया है। क्या विश्राम करने लगा है? अर्थात सांसारिक आकर्षण में पड़कर तेरा जो ये साधना का मार्ग है ये रुकने लगा है। तुम्हारी ये जो साधना है वो क्या हो गई? उत्साह जो है उसका वो शिथिल पड़ गया है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तो क्या कह रहे हैं कि हे अमरता के सुत, अमरता के अमृत के पुत्र, अर्थात साधना के मार्ग में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तुम मानव जीवन प्राप्त किए हो, ठीक है, इन सब चीजों को तुमने क्यों छोड़ दिया है? तुम आलस्य में क्यों आ गए हो? क्यों विश्राम करने लगे हो? ठीक है, क्या तुम सांसारिकता में पड़ करके मोक्ष को त्यागना चाहते हो? मोक्ष को त्यागने का क्या मतलब? बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के बंधन में पड़ते रहोगे तो क्यों तुम उसमें अपने आप को फंसाना चाहते हो? क्या कह रही है महादेवी वर्मा? इसलिए अपने पतन के निमित्त इस सांसारिकता को त्याग कर उत्थान के लिए, साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए
जो अज्ञान रूपी निद्रा है उससे उठो, क्योंकि तुम्हें अभी साधना के मार्ग पर बहुत दूर तक जाना है। तपस्या और साधना का मार्ग बहुत लंबा है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी बानिनी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो बेटा ये सारे प्रश्न जो गीत हमने अभी तक पढ़ाए हैं ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सांध्य गीत नामक ग्रंथ से उद्धृत हैं, उन्हीं से लिए गए हैं सारे। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने मनुष्य की आत्मा को साधना मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का आह्वान कर रही हैं। तो महादेवी वर्मा जी क्या कह रही हैं? कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। हे मनुष्य, तुम्हारा जो उद्देश्य है साधना में लगना, साधना करना तुम्हारा जो उद्देश्य, उसके सामने अकर्मण्यता और आलस्य जो शत्रु बनकर के खड़ी हो जाते हैं उनको तुम्हें त्याग देना चाहिए। उनसे छुटकारा प्राप्त करके साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। वे क्या कह रही हैं? और कि ये तो जीवन है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं, परंतु मनुष्य क्या करता है? उन्हें भूलकर आगे बढ़ने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, अपने साधना में निरंतर लगे रहने का पराक्रम करना चाहिए। मनुष्य को उन कष्टों में बंद कर नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। अगर आपके हृदय में आग है, कुछ कर पाने का उत्साह है, तभी आप किसी कार्य को कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अब क्या कह रही है कि अगर आपके हृदय में सफलता प्राप्त करने की चाह है, आप उसमें प्रयत्नशील रहते हैं और फिर भी अगर आप उस मार्ग में हार भी जाते हैं, मान लीजिए आपने जिस कार्य को किया उसमें आपको सफलता न भी मिली, तो भी क्या होगा? असफलता के बाद भी आपको विजय की ही प्राप्ति होती है। वह असफलता भी किसी विजय से कम नहीं होती है। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की रानी। कह रहे हैं पतंगा का उद्देश्य क्या है? दीपक की प्रकाश को पाना, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो बार बार दीपक के पास आता है, और क्या होता है? उसकी लौ में जल करके राख हो जाता है। लेकिन फिर भी दीपक और पतंगे के प्रेम की कहानी को युगों युगों तक लोग याद करते, हमेशा उसका जो है उदाहरण दिया जाता है। इसी प्रकार है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तो महादेवी वर्मा जी क्या करें? इसी प्रकार साधक को उद्देश्य की राह में यदि मिट जाना पड़े तो भी वह अमर हो जाता है। जिस प्रकार से पतंगा दीपक के साथ अमर होता है, उसी प्रकार से साधक उद्देश्य न प्राप्त होने पर भी अमर हो जाता है। महादेवी जी कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी अंगार शैया अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में साधना रूपी कोमल फूलों की कलियों के द्वारा आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। तो बेटा यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है, अलंकार रूपक अनुप्रास मानवीकरण है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और आप एक एक्सरसाइज भी इसके साथ करेंगे, कह न ठंडी सांस और दूर जाना। ये आपका एक भाग है जो इसकी एक एक्सरसाइज का
हाँ बेटा, सेकंड नंबर पे है ये। तो बेटा इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश की लेखक और लेखिका आप लिख सकते हैं। पाठ का नाम, तो बेटा पाठ का नाम गीत है जो सांध्य गीत से उत्कृत है। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवित्री का क्या आशय है? तो बेटा प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवित्री का आशय है कि मानव को बिना विचलित हुए कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेटा मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए आलस्य को त्याग देना चाहिए तथा निरंतर साधना में लगे रहना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने किसका आह्वान किया है? तो बेटा प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवयित्री ने मानव के आत्मबल को जगाने के लिए आह्वान किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा यहाँ रेखांकित अंश है, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तो इसमें महादेवी वर्मा जी कहती हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मनुष्य को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में अगर असफलता भी प्राप्त हो, ठीक है, अगर मनुष्य प्रयास करता है और उसमें उसे असफलता भी प्राप्त होती है तो भी वह किसी विजय से कम नहीं होगी। पतंगा का उद्देश्य दीपक से प्रेम है, तो पतंगा इस उद्देश्य की राह में जलकर मर जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर के अमर हो जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर मनुष्य तपस्या और साधना के मार्ग में सफलता नहीं भी प्राप्त करता है तो भी ईश्वर के निकट पहुंचकर वह अमर हो जाता है। दो आप व्याख्या मैं आपको शायद बता चुकी हूँ। तीसरी मैं कल बताऊंगी। थैंक यू।